ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। इसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि डीजीटीओ का ऑर्डर जो है वो कैंसिल है, और ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन लड़ सकता है। और आप ये मुनादा फरमाएं कि इस वक्त जनाब साहब सदर ये जो इस वक्त के नासिर कुरैशी जो हमारे प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चैम्बर के करंट, ये पिछली दफा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। हमारी वहां पे हियरिंग हुई डीजीटीओ के आगे। डीजीटीओ की जो ऑर्डर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 21 का 15 है, on completion of term, office bearers and members of the executive committee shall not be eligible to contest the election. जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रेडिंग है, इन लोगों को बूस्ट अप कर सके। हम लोग बिजनेसमैन की बेटरमेंट के लिए चैम्बर्स को डेवलप किया गया, लेकिन यहाँ पे 40 साल से एक माफिया बैठा हुआ है जो कि अपने बाप बेटा साला समझी को लाता है। इज अ गुड एंड हेल्दी ऑपोजिशन, ताकि हम इनको बता सके कि ये आपकी गलती है। अब आते हैं आज के पॉइंट के ऊपर। जाने से उनका केस हल नहीं होगा, उनका तो बैक डोर पे केस हल होंगे। तो मैं इनको इंशाल्लाह इस चीज पे लाऊंगा कि कानून और आइन के मुताबिक इनके केसेस हों। हम नेगेटिव लोग नहीं हैं, हम पॉजिटिव हैं। पहला इलेक्शन था, फर्स्ट टाइम खड़े हुए, बड़ी मेहनत की, क्योंकि कोई किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं थे। ग्रुप के हमारे बड़े अच्छे लीडरशिप के साथ गए हुए थे। 40 साल से घुसपैठिए, मैं इनको घुसपैठिए कहूंगा, जो ये समझते हैं कि हमारे अबाउजदाद हैं, ये चैम्बर हमारा अबाउजदाद, फिर मैं समझता हूँ फिर नहीं हुआ। इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। इनका स्टाफ इलेक्शन से पहले कोई भी इलेक्शन अनाउंस करने के बाद आपने कभी सुना है तो वही कैबिनेट बैठी रहे उसी दफ्तर में, उसी को चलाती रहा। रहमान रहीम, मेरा नाम आगा शराज मलिक है और मैं इस्लामाबाद चैम्बर डेमोक्रेट ग्रुप का चेयरमैन हूँ। और जो 19 सितंबर को इलेक्शन हुआ है इस्लामाबाद चैम्बर में, वो मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं नदीम मंसूर साहब, हमारे सीनियर मेंबर हैं नासिर फरूक साहब, हमारे ग्रुप के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शफात फाती साहब और लियाकत गुंडा साहब सीनियर मेंबर हैं। हमारी टीम ने माशाल्लाह, मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अच्छे तरीके से एहसन तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया है और ना कि इलेक्शन कंटेस्ट किया, 25 से 30% हमारे ग्रुप ने, डेमोक्रेट ग्रुप ने वोट लिए। सबसे पहले मैं अपने वोटर्स को, अपने ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको पता है कि 40 साल से इस्लामाबाद चैम्बर के बिजनेस कम्युनिटी, हुआ वो ट्रेडर हों, हुआ वो इंडस्ट्रियल हों, उन्होंने अपना वोट का सही इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वोट दिया है जिन्होंने आज तक उनकी कदर नहीं की। वोट तो वो सही इस्तेमाल करते हैं मगर इनकी कदर नहीं होती। और ये डेमोक्रेट ग्रुप इसलिए मार्ज वजूद में है। हमें मेम्बरान ने, इस्लामाबाद चैम्बर के जो मौजूद मेम्बरान ने, उनके असरार पर हमने ये ग्रुप बनाया, डेमोक्रेट ग्रुप। और इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर 25% वोट लिए, इंशाल्लाह आइंदा हमारे वोट की मिकदार भी बढ़ेगी और हमारे साथी जो हमारे ऊपर एतबार कर रहे हैं, जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो भी चलेगा। आपको पता है कि हमारे जो अभी जो कैबिनेट आई है, वह जिस तरह भी आई है, इलेक्शन तो फिर मैं समझता हूँ फिर नहीं हुआ। इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। इनका स्टाफ इलेक्शन से पहले कोई भी इलेक्शन अनाउंस करने के बाद आपने कभी सुना है तो वही कैबिनेट बैठी रहे उसी दफ्तर में, उसी को चलाती रहे। मेरा बैठे हुए 40 साल से घुसपैठिए, मैं इनको घुसपैठिए कहूँगा, जो ये समझते हैं कि हमारे अबाउजदाद हैं, ये चैम्बर हमारा अबाउजदाद की मलकियत है। नहीं, सवाल है अपने चैम्बर के मेम्बरान से, जो वोट आप देते हो कभी आपने सुना है वही टीम बैठी होती है। मैं समझता हूँ आइंदा के लिए ये टीम अगर इलेक्शन नॉट होता है तो दूसरी टीम आनी चाहिए, जो अब बुरी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, बुरी लोग आने चाहिए। मेरा ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, अपने ग्रुप को लिस्टें टाइम पे मुहैया करनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई इस ग्रुप में या स्टाफ बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है पहले ग्रुप को जो ये आप मेम्बरान की है, ये मौजूद मेम्बरान की मलकियत है, मैं तो ये बावर कराना चाहता हूँ, ये आपकी मलकियत है। तो इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा। मेरी टीम कुछ लीगल इश्यूज पे काम कर रही है। आप छोटे छोटे मेरे पॉइंट है, मैं 2-3 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट मुझे बताया, तीसरा पॉइंट लीगल का मैं आपको बताता हूँ। नदीम मंसूर साहब लीगल चीज़ों को देख रहे हैं। जब भी जाते हैं, जब भी मौजूद मिनिस्ट्री कॉमर्स या डीजीटीओ हमें बुलाता है, हमारी टीम जाती है, उधर हमारे वकला जाते हैं, नदीम मंसूर साहब, नासिर फरूक साहब जाते हैं, मगर उनका कोई बंदा आके हियरिंग पे हाजिर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है उनकी तो आने या जाने से उनका केस हल नहीं होगा, उनका तो बैक डोर पे केस हल होंगे। तो मैं इनको इंशाल्लाह इस चीज़ पे लाऊंगा कि कानून और आइन के मुताबिक इनके केसेस हों। हम नेगेटिव लोग नहीं हैं, हम पॉजिटिव हैं। हम जो भी आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं और मेम्बरान की आवाज़ उठाते हैं। हमने केसों पे नहीं जाना, इसको जाना नहीं है केसों पे, मगर मेम्बरान के जो असरार से नदीम मंसूर साहब को रब्ते करते हैं, 12 लोग रब्ते करते हैं, इनकी वजह से हम इसको परसू कर रहे हैं केसों को। जो भी होगा आगे आपके सामने रखेंगे। ये हमारी इलेक्शन के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इंशाल्लाह
आइंदा जो भी होगा आपके सामने रखते जाएंगे। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब, जो मेरे ग्रुप के डेमोक्रेट्स के ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, नजीम मंसूर साहब पे कहूंगा थोड़ी सी लीगल इशू पे जो भी बात करनी वो बात आपके सामने रखेंगे, इस्लामाबाद चैम्बर के निगरान मौजूद निगरान के सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब और तमाम बोर्ड मेंबर्स जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर के उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए रब्ता किया, और हम आपको जो पॉइंट बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेट ग्रुप जो है उसकी अभी आगे बाकी डिटेल तो आपको बता दी है चेयरमैन साहब ने, लेकिन कुछ डिटेल बताना चाहते हैं। मेंबर्स, इस्लामाबाद चैम्बर जो है, बेसिकली चैम्बर का काम क्या है? चैम्बर वाज एस्टेब्लिश बिकॉज कि हम लोग जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रेडिंग है, इन लोगों को बूस्ट अप कर सके। हम लोग बिजनेसमैन की बेटरमेंट के लिए चैम्बर्स को डेवलप किया गया, लेकिन यहाँ पे 40 साल से एक माफिया बैठा हुआ है जो कि अपने बाप बेटा साला समझी को लाता है और सिर्फ सारा कुछ जो है अपने पास रखता है, मेंबर्स की फीसों को खाता है, और मेंबर्स जो है उनको भी कोई ऐसी चीजें नहीं दी जाती है जिससे मेंबर्स का बेनिफिट हो। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से डेमोक्रेट ग्रुप ने ये स्टैंड लिया कि हम मेंबर्स की फलाह और बहबूद के लिए जो है अब स्ट्रगल करेंगे। ना हमें कोई सीट चाहिए, ना हम किसी चीज के लिए आ रहे हैं। व्हाट वी नीड इज अ गुड एंड हेल्दी ऑपोजिशन, ताकि हम इनको बतला सकें कि ये आपकी गलती है। अब आते हैं आज के पॉइंट के ऊपर। इस्लामाबाद के जितने भी इलेक्शन हुए, इससे पिछला इलेक्शन जो था उसमें भी धांधली हुई है। उसमें इन्होंने बैलेट पेपर्स जो थे वो मार्क किए हुए थे, जिनको हमने मौके पे पकड़ा। वो केस आज भी जो है हाई कोर्ट के कहने के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसका फैसला नहीं किया, जबकि टेन्योर भी पूरा गुजर गया है, लिहाजा वो एक किस्म का सब जुडिस हो गया। इस साल जो है, जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो ये कहता है कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 का 15 है, on completion of term, office bearers and members of the executive committee shall not be eligible to contest the election. मेंबर्स, इसका मतलब यह है कि जो ऑफिस बेरर होगा या जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा उसको 1-2 साल का गैप देना पड़ेगा और वो फिर इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। और इसके लिए एक हमारा आर्टिकल भी पास हुए हुए हैं, जिनको दिखाना भी जरूरी है। और इस कंप्लेंट को लेके हम डीजीटीओ साहब के पास चले गए कि जी ये जो इस वक्त के नासिर कुरैशी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर के करंट, ये पिछली दफा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। हमारी वहां पे हियरिंग हुई डीजीटीओ के आगे। डीजीटीओ की जो ऑर्डर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि तमाम मेंबर्स इसको गौर से सुन लें। Arguments heard, record paused, and relevant provisions of law examined. In the light of the above, it is held that Mr. Nasir Qureshi is not eligible to contest election of member of Executive Committee of ICCI for the year 2024. Election Commission of ICCI is directed to remove the name of the Mr. Nasir Qureshi from the list of candidates for the elections of Executive Committee 2024. ये इसका ऑर्डर है जी, जो डीजीटीओ ने ऑर्डर किया, और इसके बावजूद ये इस ऑर्डर के खिलाफ जो है ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कहते हैं जी? हाई कोर्ट कहते हैं जी कि आई नीड टू हियर द रिस्पोंडेंट काउंसिल प्रॉपरली बिफोर द इम्प्यूग्ड ऑर्डर सस्पेंडेड रिलीज्ड ऑन 12/9, यानी डीजीटीओ का। However, Land Council for the petitioner expressed the valid concern that the final list of the would be upon the notice board tomorrow and there some restraining order may be granted. एक रिक्वेस्ट की गई हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को इसका नहीं मालूम था कि ये क्यों हमसे candidates की लिस्ट मांग रहे। It is therefore ordered that the final list of the candidates to be put up tomorrow shall include the name of the petitioner with this stated in brackets subject to the outcome of the writ petition. ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। इसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि डीजीटीओ का ऑर्डर जो है वो कैंसिल है, और ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन लड़ सकता है। और आप ये मुनादा फरमाएं कि इस वक्त जनाब साहब सदर बन के फिर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर की इन्होंने कंटेम्प्ट किया। ये इन्होंने चैम्बर ने रिजल्ट दिया कि प्रेसिडेंट जनाब नासिर साहब है, और जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसमें लिखना चाहिए था सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन 261224। लिहाजा कंटेम्प्ट भी चल रही है और वो भी है। आज भी हमारी हियरिंग थी और हमारी नेक्स्ट हियरिंग जो है 21 नवंबर 2024 को है। मेंबर्स, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारा ग्रुप है वो बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंबर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चैम्बर काम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, इस सिस्टम के खिलाफ है। हमारा जाती तौर पे किसी से कोई भी ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चीज मेरिट पे हो, जो कैंडिडेट्स आए वो मेरिट पे आए। इसका इलेक्शन का प्रोसेस एफपीसीसीआई की तरह होना चाहिए, जैसे वहां इलेक्शन होते हैं। जिस प्रेसिडेंट ने आना है, एसवीपी ने आना है, उसका बाकायदा तौर पे नाम सामने आए। ये नहीं है कि बंद कमरे से आपने अपने बच्चे को एग्जीक्यूटिव का लगा के और उसके बाद उसको ले आए। 40 साल में आप देखें, ये 12 आदमी है, तो 12 आदमी का मतलब ये एक मिसाल है।
कि वो हर दफा आ रहा है। 36 साल तो उन्होंने एक दूसरे की बारियां लेके गुजार दी है, इसके बाद अपने बाप बेटों सालों समझियो दमादों को लेके आ रहे हैं। लिहाजा इसी चीज की काविश के सिलसिले में डेमोक्रेट और हमारे जो ग्रुप है, खासतौर पर चेयरमैन अगर शराज साहब इस चीज के बहुत स्ट्रिक्ट है कि इस मेरिट पे हमने जाना है, ना हम खुद गलत काम कोई करेंगे, हमने वो काम करना है जो जिसका बेनिफिट जो है हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ जो ये इतना दिमाग लगाते हैं इस सियासत में, इंडस्ट्री को प्रमोट करे, मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करे, मार्केट का ध्यान रखे, इंडस्ट्रियल नए जोन के ऊपर काम करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो काम करे। इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, उसके ऊपर चैम्बर क्या कर रहा है? चैम्बर ने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम नहीं कर रहा है। इनका ये फर्ज है कि बेसिकली ये काम करे, जबकि ये काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि सरासर चैम्बर को एक सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। इस सियासी अखाड़े के हम खिलाफ हैं और इंशाल्लाह अपना कदम बढ़ा रहे हैं। 21 नवंबर को अगर ये ना आए तो इंशाल्लाह मैं आगा साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि हम फुल फ्लैज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हकायक जो है अपने मेंबर्स के सामने रखें। मीडिया, थैंक यू वेरी मच जी। ग्रुप हमारा ये पहली दफा था। मैं इंडिपेंडेंटली जरूर 4 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसमें जो एक बात मेंबर्स को बताना चाहता हूँ वो ये है कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आई वाज ऑलवेज द हाईएस्ट वोट टेकर जी। और कितना मोटिवेट कर रहे हैं अपने ताजिर बरादरी को इनके खिलाफ, क्योंकि ये हमारे साथ जैसे आ रहे हैं कि एक ही ग्रुप जो है वो बार बार ही आ रहा है, फाउंडर ग्रुप है, बार बार इलेक्शन में आ रहा हो। चेयरमैन साहब, अच्छा क्या इसमें फैमिली आप उनको टफ टाइम दे रहे हैं, क्या करें? देखिए, जिस तरीके से अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लोग माशाल्लाह हम लोगों ने कोई 30% के करीब हमने वोट्स लिए हैं जी, जिसका मतलब ये है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी हमें उम्मीद थी कि हम 10% तक कोई वोट लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मेंबर्स ने वोट दिया है, जो पहला इलेक्शन था, फर्स्ट टाइम खड़े हुए, बड़ी मेहनत की, क्योंकि कोई किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं थे, ग्रुप के हमारे बड़े अच्छे लीडरशिप के साथ गए हुए थे हम। तो हमें 30% का मतलब ये है कि साइलेंट वोटर ने ये हमें मैसेज दिया है कि सर आप यू शुड कंटिन्यू योर वर्क, आप खड़े रहे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में हम लोग जरूर भरपूर तरीके से आएंगे और हम श्योर हैं कि हम अगली दफा इनको नॉकआउट करेंगे जी। वहाँ पर चंदो को काफ़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों का पहला इलेक्शन था तो कैसा आपका तजुर्बा भी रहा? अगर नेक्स्ट भी आप इनके खिलाफ या इनके बारे में बात कर रहे हैं उससे कायम रहेंगे, देखिए मैं एक्शन लेंगे या इसको इस ग्रुप को हटाने में कोई आपका आगे? हम असल में लोगों को रियलाइज करा दें। बेसिकली यूथ चैम्बर का काम होता है कि बिजनेस को मतलब प्रमोट करें, इंडस्ट्री प्रमोट करें, ट्रेडर को प्रमोट करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए नई राहें तलाश करता है कारोबार की। पूरी दुनिया में चैम्बर ये काम करते हैं। बदकिस्मती है कि हमारा इस्लामाबाद चैम्बर जो है ना वो पिछले 40 साल से कोई 40 काम नहीं दिखा सकता जो उसने मेंबर्स के लिए किए होंगे। हमने इसका काम प्रमोट किया है, ट्रेडर को प्रमोट किया है, हम हाई टेक इंडस्ट्री पे गए हैं। बिल्कुल ऐसी कोई असल में हमारा जो ग्रुप जो करने का इनिशिएटिव का मसला था वो यही है कि हम लोगों को रियलाइज कराएं कि बेसिकली आप फीस देते हैं, आप स्पॉन्सर आते हैं, ग्रांट आती हैं, तो इतना जो पैसा है ये आपके ऊपर ही खर्च होना चाहिए, आपके बिजनेस प्रमोट होना चाहिए, शहर की मार्केट की हालत अच्छी होनी चाहिए। ये कैपिटल है, यहाँ पे पूरी पूरी दुनिया की एम्बेसीज बैठी हैं। आप कैपिटल में बैठ के आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, आप अपनी इंडस्ट्री प्रमोट नहीं कर सके, आप अपने ट्रेडर को एक सही वो उसको फर्निश नहीं कर सके, तो ये बदकिस्मती बेसिकली उन मेंबर बेचारों की नहीं है, ये इनकी बदकिस्मती है जो सारा कुछ भी लेने के बावजूद डिलीवर नहीं करते। ये बताइएगा कि बहुत से जो है कारोबार जो है यहाँ से जो है ना बंद होकर जो है ना बेगुने मुल्क जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत की कर्जगी को किस तरीके से देखते हैं? हुकूमत की कर्जगी जहाँ तक बात है तो आप सबके सामने पिछले 2-3 साल से काफ़ी जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेस हैं वो मायूस हुए अपने इन्वेस्टर को पैसे लेकर जा रहे हैं, खुद भी मूव कर रहे हैं। जहाँ तक टेंडर की बात है, जिस तरह से बताया साहब ने बताया कि टेंडर का मकसद ये होता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन हो, एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पिछले 30-40 साल से कुछ लोग यहाँ की काबिज हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिंगल दफा जो हमने कंटेस्ट किया इलेक्शन, उसमें हमें काफ़ी लोग की हमारे काफ़ी भी है, काफ़ी सपोर्ट हुई है। 30% जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया हमने वोट किए। इंशाल्लाह हम अपनी एफर्ट जारी रखेंगे इस्लामाबाद की बिजनेस के लिए। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हम इनको नॉकआउट करेंगे। ये इलेक्शन जो उन्होंने डेली जीते जिस तरह चेयरमैन साहब ने और साहब ने बताया
इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश कंटिन्यू रखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। मैं तो इसमें बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमें कोई मायूसी बदली नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मसला इसमें यह है कि हम अपना किरदार कितना अदा करेंगे। गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट इसी तरह ही होती है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होता है, वो इनिशिएटिव देते हैं, इसमें सबका रोल होता है, इंडस्ट्री को आगे आना होता है, सिविल सोसाइटी को आगे आना होता है। तो बेसिकली हम अपना सारा काम पूरा करें, फिर जहाँ पे कमी कटाई है उसको हम बोलो सर।